हेलो, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडू स्फेयर बाय शिव सर। तो चलिए आज हम आ गए हैं फिर से वो सिंटैक्स लेकर के। सिंटैक्स में हम लोग क्या क्या सीख रहे हैं। पहले हम नाउन सीख रहे हैं। नाउन की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, जैसे हमें यूज़ करना, सब कुछ हम सीख रहे हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आज हम फिर करने वाले हैं नाउन का सिंटैक्स रूल। अगला होगा रूल कौन सा है? रूल नंबर, यू कैन से रूल नंबर 7। इट्स गोना बी 8। ये आपका 8 हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 8। तो सबसे पहले हम रूल नंबर 8 की अगर हम बात कर लें, क्या है, आज हम सीखने वाले हैं अपोस्ट्रोफी के बारे में। तो आप कैसे करेंगे यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी, ठीक। और ऐसे हम किसका यूज करते हैं? विद एस, एस लगा करके जो यूज करते हैं, उस अपोस्ट्रोफी को आज हम सीखने वाले हैं, ठीक। कैसे क्या होता है, सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज, इसमें अगर पहले पॉइंट की हम बात कर लें तो एक चीज आपको याद रखना है, बी वेरी केयरफुल। आपको जब कोई नाउन के अगर आपको अपोस्ट्रोफी यूज करना है, तो आप ये मान के चलें कि अपोस्ट्रोफी यूज करने के लिए एस जो हम यूज करते हैं, एस जो हम यूज करते हैं, ये आप लिविंग थिंग्स के साथ आप यूज करेंगे, ठीक। आप इसका यूज अपोस्ट्रोफी पोजेशन दिखाने के लिए, पॉसेसिव दिखाने के लिए आप इसका यूज नॉन लिविंग के साथ नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? इसके साथ आप बिल्कुल नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, अगर ऐसे करें कि द टेबल्स द टेबल्स वुड, टेबल की लकड़ी, ये गलत। आप ऐसे बोल सकते हैं कि बॉयज हैंड, आप ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आपको किसी नॉन लिविंग थिंग्स का है। लेकिन एक चीज और आपको याद रखना है, आप इसका यूज नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं कर सकते हैं। इसका आप यूज कर सकते हैं जैसे लिविंग थिंग्स हो गए, एक चीज मैंने बताया। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि किसके साथ आप यूज कर सकते हैं। आप यूज कर सकते हैं जैसे टाइम के साथ यूज कर सकते हैं। अगर कोई वेट है जो तौला जाता है, कोई डिस्टेंस है, उसके साथ अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। या फिर आप ऐसे कह लो कि कोई पर्सनिफाइड नाउन्स हो। पर्सनिफाइड जानते हैं? जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को मानव की तरह बिहेव करते हैं, उस कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं। तो इन सभी का मैं आपको दिखा दूं, जैसे टाइम्स मार्च, टाइम्स मार्च। और आप जैसे अ नाइट्स जर्नी, अ नाइट्स जर्नी। आप यूज कर सकते हैं नेचर्स ला, नेचर्स ला। ऐसे ये सारे केस में आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं, ठीक। दूसरा, अगला जो पॉइंट है जो हम सीखने वाले हैं, बी या ए आप दो जो भी कह लो, ये पॉइंट है कि देखिए, अगर दो नाउन कोई, जैसे इफ टू नाउन्स इन द possessive case, in the possessive case denoted plural form, plural form कब डिनोट करेंगे प्लूरल फॉर्म? अगर इफ apostrophe, sorry, if apostrophe is used with one noun, अगर सिर्फ एक ही नाउन के साथ अगर apostrophe यूज किया गया है, तो वो प्लूरल हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे वो तब सिंगुलर होगा।
वो सिंगुलर यूज करेगा अगर एक के साथ है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे एग्जांपल आपका राम एंड श्याम्स ब्रदर इज कमिंग। अब यहां पर देखिए एक दो नाउन है, कौन कौन से हैं? दो नाउन है, कौन कौन सा है? एक राम, दूसरा श्याम। अब इसमें एक के साथ लगाया गया है ये। अब इसका मतलब ये है कि ये जो उसका भाई है वो राम और श्याम दोनों का भाई है और एक ही इंसान है। मतलब वो एक इंसान राम और श्याम का दोनों भाई है। तो इसलिए ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब का भी यूज किया है। लेकिन इन केस अगर आप याद रखें कि अगर इफ apostrophe is used with both nouns, अगर दोनों नाउन के साथ यूज किया गया है, अगर दोनों नाउन के साथ यूज किया गया है तब तब आपको ध्यान देना, तब वो इन केस में क्या हो जाएगा? तो फिर हमारा जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इसी चीज को अगर उठा ले तो ये जैसे अगर मैं ये लिख दूं कि राम्स एंड श्याम्स ब्रदर्स, या फिर आप यहां पर कुछ और हम यूज कर लेते हैं, राम्स एंड श्याम्स फादर आर कमिंग। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? ये जो फादर आ रहे हैं वो श्याम के और राम के दोनों के अलग अलग पिताजी हैं, वो आ रहे हैं। इस केस में ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो ये हमने यूज कर लिया है प्लूरल। राम्स एंड श्याम्स फादर ये प्लूरल हो गया। राम एंड श्याम्स ब्रदर ये सिंगुलर हो गया। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है ऐसे केसेस में। अगला पॉइंट हम लिखने वाले हैं, सॉरी, अगला पॉइंट हो जाएगा एक, अब आपको याद रखना है तीसरा पॉइंट सी, कि अगर कंपाउंड नाउन के साथ विद कंपाउंड नाउन, उसमें हम क्या करते हैं? इट इज यूज्ड इन द लास्ट वर्ड। अब आपको ध्यान दें, इट इज का मतलब अपॉस्ट्रोफी। एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब अगर कंपाउंड नाउन है तो आपने क्या करना है? उस वर्ड को हम लास्ट के वर्ड में अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा मदर इन लॉज, ठीक, और मेड सर्वेंट्स एब्सेंस एंड बिहेवियर। यानी कि मदर इन लॉ का जो बिहेवियर है और मेड जो सर्वेंट्स है उसका एब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको और ये जो दिखाई दे रहा है, तो लास्ट में हमने क्या करना है? ऐड करना है लॉस। जैसे इसमें इसमें नहीं बल्कि हम किस में ऐड करेंगे? इसमें ऐड करेंगे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या सीखना है? अगला जो पॉइंट है वो है सी है, तो ये हो गया आपका डी, ठीक। पहली चीज, प्रोनाउन में आप एस नहीं लगा सकते हैं। अगर कोई आपको प्रोनाउन है, प्रोनाउन में आपने डू नॉट यूज एस अपॉस्ट्रॉफी बनाने के लिए। जैसे आपको ऐसे नहीं लिख देना है, कैसे? आपको ऐसे नहीं लिख देना है कि योर्स, गलत, ये गलत है। आपको इसको लिखना होगा योर्स,
अब हर्ष को हर्ष नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, आपको लिखना है हर्ष। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, ये तो पॉजिटिव केस हो गया। दूसरा पॉजिटिव केस का नियम क्या है भाई? अगला ए बी सी डी ई। अगला आपको ये याद रखना है कि इफ नाउन इज प्लरल ऑलरेडी विद एस, अगर वो प्लूरल है और पहले से उसमें एस लगा है तो हमें उसमें एस अलग से नहीं ऐड करना पड़ता है। हम सीधा सिंपली क्या करते हैं, वी जस्ट पुट एक सिंगल इन्वर्टेड कामा ऊपर लगा देते हैं, बस उसको बन जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको लिखना हो कि जॉन कीट्स का नाम ही क्या था, पूरा ऐसे है। अब इनकी अगर हम पोइम की बात करेंगे तो क्या करेंगे, यहां सिंपल से ऐसे कर देंगे, इनका क्या हो गया, पोइम्स। ठीक, अब अगर कोई जैसे गर्ल्स है और इसका हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, तो ये ऑलरेडी प्लरल है, तो इसमें हम सिर्फ क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, कॉमा लगा देंगे। सिर्फ इतना ही करना है आपको, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ही हमें ध्यान देना होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये चीजें आई होप आपको समझ में आई होंगी। और फिर आगे चलते हैं। ये मुझे लगा कि हम ये लास्ट लेक्चर हो जाएगा, बट ये ज़्यादा हो जा रहा है, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर भी कोशिश करेंगे आपको फिनिश कर दें। ये लास्ट हो ही गया है, बाकी जो डाउट है, जो और चीज़ें अगर आपको देखनी रहे तो आप जरूर मुझे बताइएगा, हम और डिटेल में चीज़ों को बता देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके बता दूं कि देखिए, पहली चीज़, अपॉस्ट्रॉफी का यूज अगर आपको सीखना है तो विद एस लगा कर सीखते। ये लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप नहीं यूज कर सकते हैं। और टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, वेट के लिए, डिस्टेंस के लिए, पर्सनिफाइड के लिए। जैसे टाइम से मार्च हो गया, नाइट शर्नी हो गई, नेचुरल लॉस हो गई। बी में क्या है कि अगर दो नाउन पॉजिटिव केस में है और वो प्लूरल करेंगे, अगर उनके अपॉस्ट्रॉफी में एक को साथ यूज करा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। और अगर दोनों नाउन के साथ अपॉस्ट्रॉफी लगा है तो वो प्लूरल हो जाएगा। जैसे राम एंड श्याम, श्याम से, यहाँ पर ये सिंगुलर है, और यहाँ पर अगर अपॉस्ट्रॉफी यूज दोनों के साथ है तो राम्स एंड श्याम्स क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है, अगर कंपाउंड नाउन के साथ आपको अपॉस्ट्रॉफी लगाना है तो जो लास्ट का वर्ड होता है उसमें हम लगाते हैं ये कॉमा, ये अपॉस्ट्रॉफी एस। उसके बाद, और हला ये उसके बाद प्रोनाउन के साथ आप ये नहीं यूज करेंगे एस, तो डायरेक्ट एस लिख दिया जाता है। और अगर कोई नाउन पहले से प्लूरल है, विद एस लगा करके प्लूरल बना हुआ है, तो उसमें हमें ये जो अपॉस्ट्रॉफी साइन होता है, अपॉस्ट्रॉफी मार्क होता है, ये आप इसे सिंगल यूनिट कामा मैंने बोल दिया, आप इसे अपॉस्ट्रॉफी मार्क्स भी बोल सकते हैं, मार्क, अपॉस्ट्रॉफी मार्क, तो उसमें सिर्फ लास्ट में एस लगा करके बना दिया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको कोई भी अगर डाउट हो आप जरूर कमेंट करें, बताएं, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व एवरी प्रॉब्लम ऑफ योर्स। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।